Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वेलकम उदयन। थैंक यू सो मच। और अब हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेख। Domestic stocks gain more than 1% amid positive global cues. Sensex climbs above 59,800, Nifty surges above the 17,800 level. Rupee weakens 30 paise against the US dollar and Brent crude prices rise to trade above $79 per barrel. सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक की तेजी हुई दर्ज। सेंसेक्स 59,800 के ऊपर पहुंचा। निफ्टी तेजी दर्ज करता हुआ 17,800 के स्तर से ऊपर हुआ बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले 30 पैसे की मंदी में रहा और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर $79 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां सेंसेक्स और निफ्टी आज 1% से अधिक के उछाल में रहे। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच दोनों सूचकांक तेजी में रहे। सेंसेक्स 59,800 के ऊपर और निफ्टी 17,800 के स्तर से ऊपर बंद हुए। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.14% की तेजी से 673 अंक बढ़कर 59,856 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.02% की वृद्धि से 180 अंक बढ़कर 17,805 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां वृद्धि कम थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.05% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.39% की तेजी दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today rose more than 1%. Both stocks gained amid positive global cues. The Sensex closed above 59,800 and the Nifty settled above 17,800 level. The BSE Sensex climbed 673 points or 1.14% to trade at 59,856. The NSE Nifty also surged 180 points or 1.02% to trade at 17,805. In the broader market at BSE, the mid-cap added 0.05% and the small-cap index surged 0.39%. In the Sensex pack, shares of 25 companies climbed while 5 slipped. NTPC Finserv was the top gainer as it climbed 5.5%, followed by Power Grid, which gained 2.7%. SBI added 2.7%, while Reliance and Titan both ended 2.2% up. On the other hand, Sun Pharma fell 1.2%, while Ultratech Cement and IndusInd both slipped 0.9%. In sectoral indices, 16 out of 19 sectors gained. Power gained the most as it rose 2.3%. Utilities gained 2.2% and energy added 1.8%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,848 companies gained while 1,538 fell. Shares of 103 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर 74 रुपए 56 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.2% की बढ़त से 96.4 पर था। उद्यन, हमने देखा कि ये जो पिछला वर्ष है 2021 वो भी बहुत स्ट्रांग नोट पे खत्म हुआ था। फ्राइडे को 2% के करीब बढ़ा था सेंसेक्स और पिछले 2 दिन कल और आज में हमने खासी तेजी देखी है बाजार में। नए वर्ष में 2% से अधिक बढ़ गया है। कैसे देखते हैं आप? बल्कि 2.5% कहें तो 1,500 से ज्यादा बढ़ा है सेंसेक्स। ये जो तेजी लौटी है बाजार में, एफआईआईज का भी बाइंग शुरू हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या आगे प्रोस्पेक्ट दिखाई देता है आपको? देखिए, दिसंबर के महीने में आपको याद होगा कि वो लोग
हटे थे, मतलब पैसा उन्होंने निकाला था, और ये टिपिकली दिसंबर का टेंडेंसी होता है। इसके अलावा जो नए साल में क्योंकि वो उनके अलग अलग कंट्रीज के मार्केट्स में एलोकेशन होते हैं, वो उसको वो इमर्जिंग मार्केट्स टारगेट में है और वहां पे वो इस साल वो निवेश करेंगे। अब इमर्जिंग मार्केट में क्योंकि निवेश करें, इसका मतलब ये नहीं कि भारत को ही उसका बेनिफिट मिलेगा। जब जब उनको भारत अट्रैक्टिव लगेगा तब तक वो निवेश बढ़ाएंगे, जब उनको एडजस्टमेंट करना होगा तो बाहर निकालेंगे। तो ये एक तो बात है, पर सबसे दिलचस्प बात सोनू ये है कि विश्व भर में केस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो इन्फेक्शंस के केस वो बढ़ रहे हैं, पर मार्केट को ये कॉन्फिडेंस, ये कम से कम ये तो दर्शा रहा है चारों तरफ कि उन्हें लगता है कि अभी भी कंट्रोल में है और ये बहुत लॉन्ग ड्रॉन आउट नहीं होगा, और जो एक रिबाउंड हुआ है ग्लोबल, उसके ऊपर बहुत जबरदस्त कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मे बी एक टेम्पररी ब्लिप सा होगा, ऐसा ये 1-2 दिन का जो हिसाब किताब रहा है वो इंडिकेट कर रहा है। So then the Nifty today climbed for the third session in a row and in the process closed above 17,800 level, which we have communicated. Do you think that the profit, there is going to be profit taking at the highs now? Yeah, that will keep happening, Rajesh, as I see it. And in this particular year, you're obviously going to see a lot of volatility going around, and that is primarily because of the health episodes are not going to, they're not going to go away all of a sudden. And then, of course, there will be other major sort of events like the central bank, especially Federal Reserve in the US, actually changing its monetary stance. So they were boosting up the economy through liquidity, etc. So that they're going to turn. There's obviously going to be, if they speed it up, there'll probably be going to be quite a few rate hikes. So all this, when these things happen, while central banks are giving guidance to investors across the world, but whenever these events are going to happen, markets are obviously going to react, and therefore you're going to see a lot of volatility this year. So उधर 2020 में और 2021 में भी कई बार जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स, वो कहते थे कि जो मार्केट्स हैं और इकोनॉमी है वो सिंक में नहीं है, लेकिन अब जो सिचुएशन है जहां जीडीपी ग्रोथ हमारी फिर 8% से ऊपर पहुंच गई है, जीएसटी कलेक्शंस रिकॉर्ड हाइज पर हैं, जो निब्री है, नोम्यूरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स, वो 120 पे पहुंच गया, जो दिखाता है कि जो प्री पैंडेमिक लेवल से इकोनॉमिक एक्टिविटी से उसे हम 20% अधिक अभी स्तर पे हैं। पीएमआई बहुत पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट्स बहुत पॉजिटिव है। सो ये जो मैक्रो इंडिकेटर्स इतने मजबूत है, आपको लगता है कि इकोनॉमी और मार्केट सब फिर सिंक में आ गए हैं? देखिए, ये तो उम्मीद थी, जिसे प्राइस ट्रेंड बोलते हैं, तो लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, हम वापस ट्रेजेक्टरी में आएंगे। अब सवाल ये है कि हमने जो पीरियड खो दिया है, क्योंकि 2 साल पहले कहाँ थे उस हिसाब से हम देख रहे हैं, जो कि देखना ही बनता है। अब सवाल यह है कि 2 साल का जो पीरियड है, वो जो हमने पीरियड खोया है, उसको हमने कितनी जल्दी मेकअप करेंगे। और अब बहुत जल्दी अगर मेकअप करने लगे तो सिस्टम ओवरहीट हो जाता है, मुद्रास्फीति, दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स हैं, तो ये एक चैलेंज बना रहेगा। ये बिल्कुल रनअवे ग्रोथ नहीं होगा। शट डाउन करना, जैसे हमने देखा है, एक लेसन अगर हमने पाया है कि शट डाउन करना आसान होता है, स्लो डाउन करना आसान होता है, पर उसको वापस मोमेंटम देने में थोड़ा सा रियल इकोनॉमी में चैलेंज रहता है। We'll be back with our listeners after this commercial break. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
Welcome back to Market Mantra. Udayan is with us and we are talking to him about the market forces, how they are behaving today. So what we hear you say is that the Omicron, global inflation, FPI activity or some other factors will continue to impact the market in the near term. So two factors that we feel is important going forward. One, December 21 quarterly results, and the other is the budget. How are they going to impact the markets? Yeah, one would reasonably expect that they would be good numbers. I mean, reasonably good numbers, because Rajesh, most of the companies did a lot, took many steps during this period to become more efficient, more productive. They've digitized, they've made things more smarter. So those results you're seeing. Second, Rajesh, is also happened is there's a lot of M&A that has happened. Okay, so you had companies taking over other companies, right? Then we used to have a flourishing or a vibrant unorganized sector. Now the organized guys have eaten up their market share as well. So these things have actually happened. So when it comes to listed companies, I would be very surprised if there would be a story or two or maybe some more which is not meeting your expectation. But they should be okay, because this latest variant had not made its impact felt then. The question is how it will impact this quarter. That's the whole issue. Supply chain, prices getting up, so all those things. Yes, of course, the budget is going to be really important, because how have the numbers stacked up? What is going to be the period? First part was to see through this period. Now, what is the government's plan to now in the period ahead? Okay, so every government, Rajesh, has basically taken money from tomorrow. When you're borrowing, you're basically taking money from your tomorrow to pay for today. Now, how are you going to balance that? At some point, you have to go and balance it. Now, typically, your punt is that you're going to earn far, far more so that you'll be able to pay. That's what loan repayment is all about. Now, the question is, what are those things that will happen at the corporate level, at the government's revenue level, or at the individual people like you and others? So, those would be very key aspects. And what kind of headroom does the government have, and how is it going to move ahead? So that blueprint is going to be quite important. उदित, इस अगर हम वर्ष में देखें तो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट था, ऐसा लग रहा है कि शायद उससे थोड़ा सा कम ही होगा फिस्कल डेफिसिट. सो फिस्कल डिसिप्लिन का भी पूरा ध्यान रखा गया है. अगले वर्ष में आपको क्या लगता है, क्या थ्रस्ट क्या होगा बजट का? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जहां एक्सपेंडिचर किया जाएगा? एंड एज एन इकोनॉमिस्ट आपकी विश लिस्ट क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही क्लियर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा ही होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है. उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है. जो सड़कें बनती हैं, दूसरी चीजें बनती हैं, पोर्ट्स बनती हैं, वो सिर्फ एक आदमी या एक कंपनी नहीं इस्तेमाल करती, पूरी पब्लिक होती है, और उसके डाउन स्ट्रीम फायदे होते हैं. अगर पोर्ट्स डीकंजेस्टेड, डीक्लॉग्ड हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट्स जल्दी आ रहे हैं, आपकी सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में उतना प्रेशर नहीं होता, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में उतना प्रेशर नहीं होता. तो ये कुछ चीजें जो है वो स्मार्टन अप हो जाएंगी. पर इंफ्रा जो है वो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सेकंड, अगर आप मुझसे पूछें, दो और इलाके हैं, वहां पे क्या सरकार करेगी, वो इंपॉर्टेंट है, वो मार्केट से जुड़ी हुई नहीं है. फर्स्ट है कि आपके जो एजुकेशन है, क्योंकि ये जो पैंडेमिक रहा है, ये प्राइमरी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए काफी बड़ा चैलेंज रहा है. कुछ लोग मानेंगे, कई लोग नहीं मानेंगे, पर वो चैलेंज रहा है. तो उसका जो इम्पैक्ट रहा है, उसको कैसे उसको स्मूदन अप किया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाएगा. नंबर टू. नंबर 3 वुड बी हेल्थ, क्योंकि ये अगर हमने कुछ सीखा है यहाँ पे, तो ये है कि कुछ चीजों में जो है कमी या लेस देन डिजायरेबल स्टैंडर्ड या प्रिपेयर्डनेस
अगर आपका नहीं होता है तो आप सफर करते हैं क्राइसिस में। तो वो कुछ चीजें हैं। इसके अलावा जो जिसके बारे में आप चर्चा करते रहते हैं कि कैसे हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, चीजें जिसके ऊपर ऐसा ना हो कि कहीं किसी देश के ऊपर हम डिपेंड करते हैं और वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हमारे कारें, हमारे डिफेंस की इक्विपमेंट, जो चीजें हैं, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां, वहां पे चैलेंज ना है। तो रेजिलिएंट सप्लाई चेन और ग्लोबली लिंक्ड सप्लाई चेन, उसकी तरफ आप काफी जबरदस्त कदम पाएंगे। Then if we remain on the budget, the FY22 budget provided a healing touch to the economy. FY23 budget, don't you think it has to accelerate growth and support equitable distribution and make the markets more attractive for investors? Well, Rajesh, if you even look at the last 2 years, government has been taking steps. There have been announcements and policies, etc. Now, people can say that maybe it has not worked as much. Some people will say no, it's worked brilliantly. So you can quibble over the effectiveness or the efficacy, but you cannot say that there was a shortcoming in terms of steps, right? So you will find more of the same actually happening, and that proactiveness, I mean, at least I would think that you would see that again coming in, because now I was talking about those 2 years that we have actually lost because of no fault of ours. And Rajesh, there's a huge population which needs to be brought out of a certain economic state. And now, if you don't grow at a certain large rate, you cannot bring them out. In fact, what might have also happened, I don't have the data, there would be certain sections who might have slipped down. So not only do you have to get back that mojo to get those guys out, our fellow citizens, but also people who suffered. So when you do that, then that combined with these companies which are doing so well and which is getting reflected in the stock market, that makes for an exciting story. But if there are just handful of companies, 100, 200, 500, 5,000, 10,000 companies in a large country like ours which are doing well, and you have large sections of people who are not doing well, I'm afraid that may not be the outcome that we are looking at. So उदिन, बजट की अहमियत को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट है पूरे वर्ष के लिए, लेकिन जो रिफॉर्म्स का एक निरंतर सिलसिला चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत 1.0 के बाद हमने उसके 4 चरण देखे, और PLI स्कीम्स और MSMEs के लिए जो क्रेडिट स्कीम्स लाई गई, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, निरंतर जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनके लिए भी स्कीम्स आती रही हैं। सो आपको लगता है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है? और बिल्कुल इसमें जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, और हम एज अ कंट्री हम बहुत एंशिएंट हैं, पर एज अ नेशन हम यंग हैं। हमें 75 साल एक नेशन, NATION नेशन के लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं होता, यंग नेशन ही माने जाएंगे। तो यहाँ पे मेहनत की जा रही है और देखा जा रहा है, और तजुर्बा भी होता है। हम किसी और का मॉडल उठा के हमारे यहाँ पे अंधाधुंध नहीं लगा सकते। हमें अपना तजुर्बा देखना, हमारी हकीकत क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, और हम बहुत डिस्टिंक्ट हमारी रिक्वायरमेंट्स है। तो ये ख्याल रखते हुए, और रखा भी जाता है, थैंकफुली हम लोग एक डेमोक्रेसी हैं, और हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस एंड डिस्कशन डिबेट्स होते हैं, तो उसका एक फायदा होता है। और बजट वही एक मंच बन जाता है, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो वो आप जरूर पाएंगे कि वो ऑनगोइंग जो प्रोसेस है, हमारे ग्रोथ एस्पिरेशन, अब ये सिर्फ यही नहीं है जो जिसके पास वो संसाधन नहीं है वो चाहता है, एस्पायर कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे एस्पिरेशनल पब्लिक जो है वो बहुत बड़ी हो गई है। तो हर सरकार जो अब आती जा रही है, अब पीछे से जो आ रही है और आती जाएगी, उनको वो एस्पिरेशन, उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी करनी पड़ेगी, और बजट वो माध्यम है। इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
सोच समझ कर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। अगर हम वर्ष 2021 को देखें तो इंडिया ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। सेंसेक्स 22% बढ़ा, निफ्टी 24%, एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स 20% बढ़ा और एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में 5% की कमी आई। सो ये क्लियर जो आउट परफॉर्मेंस है, आपको लगता है कि वर्ष 2022 में भी उम्मीद की जा सकती है कि ये बनी रहेगी? कैसे देखते हैं आप वर्ष 2022 के आउटलुक को मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, अगर सोनू, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, अगर अगले साल भी 20% हो जाता तो फिर लॉटरी है। तो हर साल कोई एसेट क्लास इस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे नहीं पाता है और हमें ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कुछ कंडीशंस थी जिस वजह से ये यहां तक पहुंची है। पर हैविंग सेड दैट, एक इकोनॉमी, एक अगर आर्थिक तंत्र अगर बढ़ रहा है तो नेचुरली वो उसका जो बेनिफिट है, जो उसके इंडिकेशन आपको स्टॉक्स में दिखेंगे, तो वो ग्रोथ जरूर होगा। पर जैसे आप नॉर्मल एक बुल रन, अक्रॉस द बोर्ड बुल रन में सारे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, शायद आप वो चीज ना पाएं और कई जगह में आप ऐसा भी पाएं कि मार्केट्स कुछ डेवलपमेंट्स या कुछ एप्रीहेंशंस की वजह से आगे या पीछे मूव करे। तो वॉलेटिलिटी, ग्रोथ के साथ वॉलेटिलिटी, ये आप पाएंगे। So from the investor's point of view, stock selection is going to be extremely vital going forward. However, having said that, there are a few pockets of excess valuations. How do you deal with that? Will it be more rewarding to avoid these expensive stocks with low floating stocks and concentrated holdings? Yeah, absolutely. You're right. Concentrated holdings is not what you should be looking at next year. And any company with low floating stock is also a problem. Having said that, a good way of looking at it, I'm talking about retail, individual investors who don't have the time, who are not into trading. You buy something today morning and sell it today evening or tomorrow evening. I'm not talking about them. If you think if you are buying equities, that means you want a share of the company's profits. Now, if you ask yourself that question, that which is that company whose share of profits I want, then that itself will lead to other questions and you'll end up selecting the right companies. You don't have to bother about who's giving you what tip and whether the market is going up and down. And secondly, of course, stocks, companies whose products you use or whose business you can understand. You know, if you can understand somewhere a biscuit manufacturing company, a shaving cream manufacturing company, then those are the companies you should be looking at. But if there's a company which has got a very complex business model which you can't understand, then you've got a problem there. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर बढ़ने से पहले आपकी ब्रीफ सी टिप्पणी, रुपए पर आज 30 पैसे कमजोर हुआ है, 24 रुपए 56 पैसे के स्तर पर बंद हुआ है। क्या लगता है आपको, रुपए में क्या स्टेबिलिटी हम देखेंगे इस वर्ष? देखिए, रुपए प्रेशर में जरूर होगा, पर उसमें बहुत ज्यादा इरोजन की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं। ये प्रेशर आपके तेल के दामों की तरफ से आएगा, जो कि आज मीटिंग होने वाली है ओपेक प्लस की मेरे ख्याल से, तो वहां पे वो सप्लाई छोड़ने के बारे में बात करेंगे, पर प्रेशर जरूर मिड 2022 तक जरूर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। वॉल स्ट्रीट में साल के पहले कारोबारी दिवस में रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज होने के बाद अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में आज तेजी का रुख था। ये तेजी उन चिंताओं के बावजूद आई कि कोविड-19 के वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार से वैश्विक आर्थिक सुधार पर रोक लग सकती है। जापान का निक्केई सूचकांक 1.8% के उछाल में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 1.5% की तेजी दर्ज हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 0.1% की बढ़त में रहा। हालांकि दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% की गिरावट में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी दिन के कारोबार में बढ़त का रुख था। लंदन का फुटसी और फ्रांस का कैक दोनों 1.3% के उछाल पर थे और जर्मनी के डैक्स में 0.7% की वृद्धि थी। The S&P 500 and Dow Jones Industrial Average posted closing record highs on the first trading day of the year yesterday, helped by gains in Tesla Inc. and bank shares. The Dow Jones Industrial Average added 0.7%, the S&P 500 rose 0.6%, and the Nasdaq Composite Index jumped 1.2%. Will the scenario be the same if there is an elevated and persistent inflation in the US?
Well, to that, Rajesh, as I mentioned, the Fed is going to take those steps. So as long as Fed is telling the markets this is what we are doing and they're guiding it, you will not, you'll probably see a more gradual kind of a movement, a sentiment, rather than the kind of taper tantrum you saw in 2013. और ओमिक्रॉन के आने से भी शायद थोड़ा नरम रुख हो जाए सेंट्रल बैंक्स का। हो सकता है, अगर वो देखते हैं कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ या एम्प्लॉयमेंट फिगर्स ज्यादा उसमें असर पड़ने लग गया, तो हो सकता है उसको वो नए एग्रेशन के साथ ना करें। पर सुनो, ये जैसे कि हम देख चुके हैं, ये अगर वेव की तरह भी बनता है, जो कि बन चुका है, ऐसा लग रहा है, तब भी ये ज्यादा दिन लास्ट नहीं करता इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वीक्स। तो एक सेंट्रल बैंक का जो मुद्दा है, एजेंडा है, मतलब एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी से हटके पहले एसेट बाइंग को कम करना और फिर रेट हाइक करना, वो तो इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स इन दिस ईयर। या Moving on, the oil prices today rose as investors expected OPEC plus producers meeting on output to stick with their planned increase for February. Based on indications, Omicron would have only a mild impact on demand. Brent crude was trading around $79.20 per barrel, while WTI crude prices were at $76.20 per barrel when reports last came in. Udayan, this increase in production augurs well for us in India, especially when if the prices were to go down, because if the production increases, then it will have a positive impact from our point of view on the price. Absolutely, and Rajesh, as I keep mentioning, $65 or thereabouts, that's what we should be looking at. That's what we are hoping at. So anywhere, whenever it comes down, nearer it gets to that figure, the better it gets for us. आइए अब चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना 70 रुपए महंगा होकर 47,790 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 40 रुपए की मामूली गिरावट से 61,700 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,803.80 प्रति आउंस पर था और चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $22.80 प्रति आउंस पर थी। अभी जो स्थिति है कोविड-19 को लेकर फिर से अनसर्टेनिटी है, इस पर आपकी ब्रीफ सी टिप्पणी चाहेंगे। सोने का आकर्षण कितना बढ़ जाता है एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? बिल्कुल बना रहेगा, क्योंकि वो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देता है सोनू। तो अगर इक्विटी मार्केट या डेट मार्केट, डेट इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, वॉलेटिलिटी होती है, आपके पास वो सोने में इन्वेस्टमेंट से आपको वो स्टेबिलिटी पोर्टफोलियो रिटर्न में ला रहे हैं। तो कितना परसेंट होना चाहिए? एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% इज द आइडियल। बहुत बहुत धन्यवाद उदयन, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। Thank you, Udayan, for being with us. And before we close, the headlines once again. Domestic stocks gained more than 1% amid positive global cues. Sensex climbs above 59,800. Nifty surges above the 17,800 level. Rupee weakens 30 paise against the US dollar, and Brent crude prices rise to trade above $79 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.